ओम ओम। गौ महिमा। गाय की बड़ी भारी उपयोगिता है, शायद लोग समझते जानते नहीं हैं। गाय मानव जीवन के लिए परम उपयोगी है। गाय की महत्ता का वर्णन बहुत से ग्रंथों, शास्त्रों, पुराणों में मिलता है, परंतु आज के वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। दूध के अतिरिक्त गाय से प्राप्त अन्य सभी द्रव्य मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गाय का घी और चावल की आहुति डालने से जो गैस बनती है अग्नि में, घी और चावल मात्र छोड़ें, इससे जो गैस बनती है, जैसे इथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड आदि। इथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड आदि उत्पन्न होती हैं। इथिलीन ऑक्साइड गैस आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली जीवाणुरोधक गैस है, जो शल्य चिकित्सा कक्ष माने ऑपरेशन थिएटर से लेकर जीवन रक्षक औषधियां बनाने तक में उपयोगी है। वैज्ञानिक प्रोपिलीन ऑक्साइड गैस को कृत्रिम वर्षा का आधार मानते हैं। आयुर्वेद विशेषज्ञों के अनुसार अनिद्रा का रोगी शाम को दोनों नथनों में गाय के घी की 2-2 बूंद डाले, रात को नाभि एवं पैरों के तलवों में गाय के घी की मालिश करे या घृत लगाकर लेट जाए तो उसे बहुत गहरी नींद आ जाएगी। इतना प्रभावशाली है। लोग गोली खाते हैं, अपने लीवर किडनी को, जीवन को गोली पे आधारित करते हैं। उन्हें ये बात समझनी चाहिए। गोघृत में मनुष्य शरीर में पहुँचे रेडियोधर्मी विकिरणों का दुष्प्रभाव नष्ट करने की असीम क्षमता है। विकिरण, रेडियोधर्मी विकिरण, मोबाइल आदि की किरणें, टावर, ये अग्नि में गाय के घी की आहुति देने से इसका धुआं जहाँ तक फैलता है, वहाँ तक का सारा वातावरण प्रदूषण एवं अणिवक विकिरणों से युक्त हो जाता है। इससे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि 1 चम्मच गोघृत को अग्नि में डालने पर 1 टन प्राणवायु ऑक्सीजन बनती है, जो अन्य किसी भी उपाय से संभव नहीं है। रूसी वैज्ञानिक सिरोविच ने यह घोषणा अपने परीक्षणों के बाद की है कि 1 चम्मच गोघृत डालें, 1 टन ऑक्सीजन प्राणवायु बढ़िया हो जाएगी। क्या महिमा है गोघृत की। गौमूत्र के विषय में भी हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं, गौमूत्र सभी रोगों में, विशेषकर किडनी, लीवर, पेट के रोग, दमा एवं पीलिया के लिए रामबाण औषधि है। इसमें 24 प्रकार के रसायन जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फ्लोराइड, यूरिया, अमोनिया, लोह तत्व, ताम्र तत्व, सल्फर, लैक्टोज आदि पाए जाते हैं। 24 प्रकार के रसायन गौमूत्र में पाए गए पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फ्लोराइड, यूरिया, अमोनिया, लोह तत्व, ताम्र तत्व, सल्फर, लैक्टोज आदि तत्व पाए जाते हैं। 25 जून 2002 को भारत को गौमूत्र का पेटेंट मिला। आज संपूर्ण विश्व में एंटी कैंसर ड्रग तथा सर्वोत्तम एंटीबायोटिक एवं हानि रहित सर्वोत्तम कीटाणुनाशक गौमूत्र घोषित किया गया है। इस महौषधि के समतुल्य कोई औषधि दुनिया में नहीं है।
हमारे डॉक्टर सिमर्स, ब्रिटेन वाले सिमर्स डॉक्टर कहते हैं गौमूत्र रक्त में बहने वाले दूषित कीटाणुओं को नष्ट करता है। डॉक्टर अमेरिका के काफोर्ड हेमिल्टन डॉक्टर कहते हैं कुछ दिनों तक गौमूत्र के सेवन से धमनियों में रक्त का दबाव सामान्य होने से हृदय रोग दूर होता है। इसके सेवन से भूख बढ़ती है तथा पेशाब खुलकर आता है। यह पुराने गुर्दे के रोग, किडनी फेल्यूलर में भी उत्तम कारगर औषधि है। गाय के गोबर की भी महिमा आती है। गाय के गोबर में 16 प्रकार के खनिज तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, लौह, जस्ता, ताम्र, बोरेक्स, सल्फेट, सोडियम, गंधक आदि। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, लौह, जस्ता, ताम्र, बोरेक्स, सल्फेट, सोडियम, गंधक आदि अखिल भारतीय कृषि पुरस्कार से पुरस्कृत श्री नारायण पांडरी पाड़े ने नडेप खाद का आविष्कार करके सिद्ध किया कि देसी गाय के 1 क्विंटल गोबर से 30 क्विंटल जैविक खाद 4 महीने में बनाई जा सकती है। इसका मूल्य कम से कम 30,000 रुपये होता है। 30 क्विंटल से 4 महीने में एक देसी गाय के 1 क्विंटल से 30 क्विंटल जैविक खाद 4 महीने में बनती है, जो 30,000 के करीब रुपए की होती है। यह गोबर आप बूढ़ी और अनुपयोगी गाय से भी प्राप्त कर सकते हैं, जो वर्ष में केवल 3,000 रुपये का चारा खाती है, और उससे आप 30,000 के करीब कमा सकते हैं। 12 वोल्ट की नई बैटरी में गौमूत्र या गोबर भरकर तांबा एवं जस्ता की प्लेटें डालकर उस सर्किट से विद्युत घड़ी, कम वोल्टेज का बल्ब आदि जलाए जा सकते हैं। 12 वोल्ट की नई बैटरी में गौमूत्र या गोबर भरकर तांबा और जस्ती की प्लेटें लगाकर उस सर्किट से कम विद्युत वाली चीज़ें, छोटे मोटे बल्ब, घड़ी आदि, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर व छोटी टीवी चलाने के प्रयोग हो चुके हैं, सफलतापूर्वक हो चुके हैं। जय श्री कृष्ण गौशाला, ग्राम सहार, कानपुर के पास में ये प्रयोग हुआ है। गाय के गोबर से टीबी तथा मलेरिया के कीटाणु मर जाते हैं, ऐसा इटली के डॉक्टर, प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर G.E. बीगेड, इटली वालों ने ये कहा है। मलेरिया, टीबी में इसका लाभ होता है। गाय के गोबर से हैजे के कीटाणुओं को मारने की अद्भुत क्षमता है, ऐसा चेन्नई के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर किंग कहते हैं कि हैजे कीटाणुओं को मारने की शक्ति गाय के गोबर में है। अमेरिका के वैज्ञानिक जेम्स मार्टिन ने गाय के गोबर, खमीर और समुद्र के पानी को मिलाकर ऐसा उत्प्रेरक बनाया जिसके प्रयोग से बंजर भूमि हरी भरी हो जाती है एवं सूखे तेल के कुओं में दोबारा तेल आ जाता है। शहरों से निकलने वाले कचरे पर गोबर के घोल को डालने से दुर्गंध पैदा नहीं होती एवं कचरा खाद के रूप में स्वतः ही परिवर्तित हो जाता है। ऐसा अमृत तुल्य गाय का गोबर है। भाइयों बहनों, बूढ़ी गाय को भी मत निकालो घर से, मत बेचो कसाईयों को। गाय से लाभ लो, संतों ग्रंथों से लाभ लो
और अपनी शरण में आए हुए पशुओं का मरण मत करवाओ। इसका पाप तुम्हें लगेगा जो बूढ़ी गाय को छोड़ देते हैं या कसाईयों को बेच देते हैं, उनको गाय हत्या का बड़ा भारी पाप लगता है भाई। मत करो, ये दिन सदा नहीं रहेंगे, एक दिन तुम्हारे भी बदलेंगे तो उसका फिर कितना गजब का वो दुख परिणाम होगा। समय रहते चेत जाना चाहिए मनुष्य को, नहीं बहुत गड़बड़ होती है ये गलती के पीछे। नारायण नारायण, हरि ओम।